दोस्तों आईआरएफसी की बात करें या फिर आरवीएनएल की बात करें तो बहुत ही तेजी से ये स्टॉक दौड़े हैं। आरवीएनएल तो लगभग दुगना हो गया और अब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। आईआरएफसी में अभी भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग भी हावी है। तो आगे क्या संभावना बन रही है? क्या ये स्टॉक और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? बाजार की क्या संभावना? क्योंकि आज हमने देखा है कि बीएसई सेंसेक्स में पूरे दिन पूरा ज़्यादा दबाव देखने को मिला, क्योंकि बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई। उसके बाद में यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और आप देख सकते हो कि पूरे दिन के गिरावट के माहौल में ही क्लोजिंग भी रही है। तो आगे की क्या संभावना बन सकती है? क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या है आगे की संभावना आईआरएफसी की और साथ में आरवीएनएल की? ये स्टॉक जिन्होंने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया, अब आगे की संभावना जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे क्या ऐसे ही रफ्तार से दौड़ने वाले हैं या फिर वापस साइलेंट मोड में जाने वाले। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, बीएसई सेंसेक्स 62,868 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहां पे हमने 415 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.66% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। और कल जैसे कि हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई बन गई, बहुत ही शानदार बाजार ने प्रदर्शन किया। उसके बाद में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग इस तरीके हुई लोग, और इसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी। कल जब काफ़ी दिन के बाद एफआई ने बिकवाली की, कम से कम 8-10 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार कल हमने एफआई की बिकवाली देखी है। कल एफआई ने बाजार में करीब आप देख सकते हो 9,439 के बीच का अपना माल बेचा है, यानी जो उनकी प्योर बिकवाली निकल कर आई है वो 1,565 करोड़ रुपीज़ की थी। तो ये जो बड़ी अमाउंट में उन्होंने बिकवाली की, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, क्योंकि अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आ गए एफआई। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 34.70 पर हुई, 33.90 का लो भी बना, यानी इंट्राडे में आप देख सकते हो कि हमें गिरावट होती हुई दिखाई दी, और जो हाई है वो 34.75 का है। अंत में क्लोजिंग 34.40 पर, जहाँ पे 0.5% की हमें तेजी देखने को मिली। तो ये अच्छी बात है कि बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग होना बहुत बड़ी बात है। इससे बात समझ में आ रही है कि लोग यहाँ पे इस लेवल पे अभी भी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने हमें 47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसके 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 60% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, क्योंकि स्टॉक आपको पता है 21 के आसपास था और ये समय काफ़ी 21 के आसपास स्टॉक पड़ा रहा है। अब 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 50% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, यानी आप समझ सकते हो कि 22 रुपये का स्टॉक फिलहाल 34 को क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हम 5 डेज़ की भी बात करें, स्टॉक में 5.52% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा करेक्ट भी हो चुका है, 19.30 52 वीक का लो है और 37.10 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 34 के आसपास है, यानी ऊपर के लेवल से लगभग 3 रुपये नीचे आपको मिल रहा है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज वॉल्यूम लगभग आधा है, 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी बड़े इन्वेस्टर है वो आज बाजार से थोड़े से दूर रहे, इन्होंने बड़ी खरीदारी यहाँ पे नहीं की, नहीं यहाँ पे बिकवाली की, इस वजह से लगभग एक तरह से देखें तो फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल ने काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। ये देख सकते हो कि आप 40 रुपये का जो स्टॉक था वो करीब वहाँ से दौड़ते हुए नवंबर महीने में ही करीब 74 को क्रॉस कर गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 85% का शानदार रिटर्न दिया, और आज के हिसाब से देख तो 100% का रिटर्न बनता है। और यहाँ पे जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह थी कि इनको एक कारीकट कैनाल की तरफ से जो एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और वो जो इनको प्रोजेक्ट पूरा करना है, इस वजह से माहौल पॉजिटिव बना। उसके बाद में अगर आप देखें तो वैसे भी इनके पास ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से आप देखें तो आरवीएनएल की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। अब आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी ने भी ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया। आप देख सकते हो 22 से स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ नवंबर में वो 32 को क्रॉस कर गया, और इस हिसाब से 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आज के हिसाब से 50% का पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है, वो काफ़ी शानदार बना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं आईआईएफसीएल, और आईआरएफसी दोनों ने बिजनेस टाइप किया। दोनों मिलके आने वाले समय में अपनी फाइनेंस की कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले। तो ये समझ सकते हो ये जो पार्टनरशिप इसके तहत अब जो आने वाले समय में आईआरएफसी का बिजनेस और आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आईआरएफसी का बिजनेस मिलेगा। अब आईआरएफसी की बात करें, ये इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, यह तीनों इसके मालिक है एक तरह से। आईआरएफसी का जो मुख्य बिजनेस है, ये फंड प्रोवाइड करती है रेलवेज को, और ये फंड इंडिया के अलावा बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर से भी लाती है, और वहाँ से ये फंड इकट्ठा करके यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से बहुत सेफ एंड सुरक्षित बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई जीरो एनपी है। आपको पता होगा जो फंड प्रोवाइड करते हैं या जो फाइनेंस करते हैं उनको 2 कैटेगरी के तहत बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तो बैंक है, दूसरे है
NBFC, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो अलग है। RBI के द्वारा इसको NBFC, ND और IFC के तहत इसको अलग से डिवाइड किया गया है, एक अलग इसकी कैटेगरी बनाई गई है। अब IRFC की रेटिंग बहुत शानदार तरीके से सुधर चुकी है। आप देख सकते हो इसकी मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार हो चुकी है, जो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा बायरी डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। कुल मिलाकर इसकी रेटिंग बहुत शानदार हो चुकी है और लगातार रेटिंग बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो सबसे शानदार निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड की तरफ से, उसमें है HDFC की तरफ से। HDFC के अलग अलग म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 49,709 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ ने 31,686 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 7,590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। L&T मिड कैप फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 6,610 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने यहाँ पे 4,866 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि HDFC बैंक ने इसमें जम के पैसे कमाए। यहाँ पे अभी अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। यानी आप ये देख ही सकते हो लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ। अभी भी 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। अब कुछ बड़ी डील हुई जिसको हम डिस्कस करें, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। आप देख सकते हो 9:19 पर 34.35 की प्राइस से 6,45,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:38 पर अगर आप देखें तो 34.45 की प्राइस से 9,37,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 10:40 पर 34.55 की प्राइस से 7,56,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:38 पर 34.50 की प्राइस से 5,40,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:39 पर 34.40 की प्राइस से 6,30,000 शेयरों की बिकवाली हुई है ये। उसके बाद उसी समय 12:39 पर 34.40 की प्राइस से 7,36,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:01 पर 34.50 की प्राइस से 7,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो आप देख सकते हो कि आज काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है और बड़ी बिकवाली भी हुई, यानी दोनों तरफ का आज माहौल था। प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी हुई है और लोगों ने यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट भी किया, यानी स्टॉक आने वाले समय आपको लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिलहाल दोनों तरफ की लेंथ है और होना भी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग होनी ही चाहिए। जिसने भी 22 रुपये 23 रुपये में खरीदारी की है उसको इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक कितना भी चाहे दौड़े, प्रॉफिट बुक आपको कर ही लेना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप टारगेट इसका 50 का दे रहे हो तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्यों बोलते हो, 28 के आसपास खरीदारी की सलाह क्यों देते हो। तो देखो स्टॉक कभी भी एक तरफा नहीं जाता है, भले ही आने वाले समय 50 को हो जाए, लेकिन आने वाले समय इसकी करेक्शन भी आती है। तो आपको एंट्री लेवल इस समय 28 का बराबर है, वहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए और यहाँ पे आने वाले समय में तेजी की संभावना बनेगी। तो जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म का उसको तो डरने की कोई बात नहीं, आने वाले समय उसको 50 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और नई एंट्री के लिए आपको 28 का वेट करना चाहिए। उस लेवल पे आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ये लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।